Hello, good afternoon to all of you. I am continuing with my next lecture of class 11 of subject physics. Okay, so in the previous lecture I taught you what are the uses of dimensional analysis. हम डायमेंशनल फार्मूला क्यों निकालते हैं और उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, उनका क्या फ़ायदा है। तो उसका जो फर्स्ट टाइप का फर्स्ट यूज़ था जो फर्स्ट टाइप जो यूज़ की थी वो थी कि क्या, द कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम जो था उसमें आपको मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था और प्रैक्टिस करवाई थी। ठीक है, तो जिसमें हमने कन्वर्ट किया था, दोनों मैंने इंटर कन्वर्जन करवाया था, एक मैंने वीडियो में कराया था और एक मैंने आपको मैसेज में भेजा था कि कन्वर्ट 10 न्यूटन इंटू डाइन, है ना। तो न्यूटन इंटू डाइन या डाइन इंटू डाइन, डाइन इंटू न्यूटन। तो न्यूटन क्या है, एनकेएस यूनिट या फिर ऐसा यूनिट है, और डाइन में हमारा क्या, डाइन क्या है हमारा सीजीएस यूनिट फोर्स का। वैसे अगर आप वर्क के लिए यूज करेंगे तो वर्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट 10 जूल या 1 जूल या 100 जूल इंटू अर्ग्स। तो वर्क में जो जौल है जो, तो जौल की कौन सी यूनिट है, ऐसा ही एमकेएस यूनिट है। और जो हम उसको अर्ग्स में कन्वर्ट करेंगे, ईआरजी अर्ग, वो उसका सीजीएस यूनिट है। तो सेम वही शेयर करना है, तो मैं आपको फोटो भेज दूंगा उस चीज़ की ग्रुप में, तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है सेकंड टाइप जो है इसकी, कि क्या सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की, वो है बच्चे चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन। तो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन का मतलब क्या है कि कोई आपको फिजिकल रिलेशन दिया होगा, जैसे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, आपने पढ़ा है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये हमें फॉर्मूले से, डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज करके प्रूव करके बताना है क्या वो फॉर्मूला सही है। तो उस टाइप के फॉर्मूले को हमें चेक करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि सही है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें बच्चे एलएचएस सॉल्व करना है पहले, फिर आरएचएस हमें सॉल्व करना है। जब एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाता है तो हमारा वो फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, और वही फॉर्मूला आप पढ़ते आए हैं जो फॉर्मूला बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो वो प्रूव करके आपके बुक्स में छपा जाता है। अब उससे पहले सेकंड टाइप जो आपकी चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन, एक फॉर्मूले को चेक करना कि वो सही है कि गलत है, उससे पहले हम एक चीज सीखेंगे, ये प्रिंसिपल बड़ा जरूरी है। उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कभी 1 मार्क्स में आ जाता है, व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब ये क्या है कि जब हमें कोई रिलेशन दिया हो, जैसे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो अगर हम दोनों सॉल्व करते हैं तो उसमें कैसे आपको पता चलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है बच्चे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशनल है, जैसे अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर अगर मेरा आए m1l2t-2, तो राइट हैंड साइड पे भी मेरा क्या आएगा, पावर क्या आएगी m1l2t-2, यानी कि दोनों साइड पे जो हमारे डायमेंशंस है, डायमेंशंस आपको पता है जो पावर होती है, ये पावर्स बिल्कुल क्या होंगी, बराबर होंगी, क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो हमें ये चीज प्रूव करके दिखाना है। इसकी स्टेटमेंट लिखिए जरा कॉपी में, आप क्या लिखा हुआ देखिए जिसका, तो क्या लिखा है स्टेटमेंट देखिए कि लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the dimensions of the fundamental quantities, the dimensions of the fundamental quantities, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज पता है आपको, मास, लेंथ और टाइम। तो जो भी एमएलटी होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उनकी पावर जो होती है, डायमेंशंस, वो क्या होती है, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ टू साइड्स ऑफ फिजिकल रिलेशन, मतलब एक फॉर्मूला जैसे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो इनकी जो डायमेंशन आएगी, यहाँ जो सॉल्व करके जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, यहाँ जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, उनकी जो पावर होगी ए बी सी की, वो दोनों क्या होंगी, हमेशा बराबर होंगी, रिलेशन मस्ट बी सेम। तभी हम क्या कहेंगे, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है। ठीक है, ये फॉर्म आपको मैं रीड करता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ टू साइड्स ऑफ अ फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल प्रूव करके बताता हूँ, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ रिलेशनशिप। तो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ रिलेशनशिप का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए है जितना आप करना चाहें, पर मैं करके दे रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन आता है बच्चे, क्वेश्चन आता है चेक चेक द डायमेंशनल, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंसी, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी इन केस of the following equation. Check the consistency of the check the dimensional consistency in case of following equation. In case of following equation, तो आपको फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, एफ एस इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वेयर माइनस 1/2, ये वाला आपका माइनस क्या आ रहा है, ये वाला माइनस क्या आ रहा है, -1/2, और ये क्या बनेगा आपका 1/2 एम यू स्क्वेयर। ये क्वेश्चन लिखिए बच्चे तब तक,
ये क्वेश्चन लिखिए आप, मैं इसको सॉल्व करके देता हूँ आपको। प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कमेंट्री बंद हो सकती है 2 मिनट के लिए, तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन निकालना है। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन fs इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। अब देखिए ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, तो चेक द, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, कन्वर्ट जब होगा तो वन सिस्टम टू अनदर, तो वहाँ लिखा होगा कन्वर्ट। यहाँ पर क्या लिखा होगा, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, चेक द रिलेशन, चेक जब वर्ड आपको आएगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इस टाइप में अब इस फॉर्मूले को आपको सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज सोचनी है कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है मेरी, ये है, राइट हैंड साइड क्या है मेरी, पूरी ये। तो कब ये फॉर्मूला करेक्ट होगा, जब हमारा LHS का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होगा, RHS के। तो जो यहाँ पर सपोज अगर मैं बोलूँ मेरा फॉर्मूला आया M1 L1 T1, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए M1 L1 T1। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, लेफ्ट हैंड साइड HHS है कि डायमेंशन, इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है, तो हम ये प्रूव करके बताएंगे। तो मैं पहले LHS को सॉल्व करता हूँ। क्या सॉल्व करूंगा, LHS को। तो LHS को मैं पहले सॉल्व करूंगा। तो इस चीज को जब सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखना है कि डायमेंशन फॉर्मूला सबके क्या है। तो डायमेंशनल फॉर्मूलास आर, तो क्या है डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर आपके देखिए। तो यहाँ आप ऐसे तो डायमेंशन फॉर्मूलास ऑफ ये हो गया, हाँ डायमेंशन फॉर्मूलास आर की जगह लिख दीजिए ऑफ। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, सबसे पहला क्या है मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स, तो फोर्स का क्या बनेगा बच्चे, आपको मैंने बताया कैसे निकालना है, निकाल के भी दिया हुआ है, अगर आपको याद नहीं तो प्लीज याद कीजिए। M1 L1 T-2, M1 L1 T-2। वैसे ही S का मतलब क्या होता है, S होता है डिस्प्लेसमेंट। तो S डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक ही बात है, यहाँ पे स्केलर वेक्टर कोई चक्कर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक लेंथ है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, यानी कि मास नहीं है, यानी कि जीरो, लेंथ है एक बार है तो इसलिए, और डिस्प्लेसमेंट टाइम भी नहीं होता, सिर्फ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो एक बार आया L1। इधर आ जाइए 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका डायमेंशन नहीं लिखते हम। इधर आ जाइए M, तो मास का डायमेंशन क्या होगा, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, खाली मास है तो m⁻1 L0 और T भी क्या आएगा आपका 0, क्लियर है बात। और लास्ट आपका देखिए ये V और ये U, ये दोनों की दोनों हैं क्या, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। हमने डायमेंशन फॉर्मूला इनिशियल का नहीं निकाला, फाइनल का नहीं निकाला, हमने सिंपल वेलोसिटी का निकाला है। तो जो वेलोसिटी का है वही इनिशियल वेलोसिटी का भी डायमेंशन फॉर्मूला है, वही डायमेंशन फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी का भी है। तो हम वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के लिखेंगे। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी का LT-1, LT यानी कि M नहीं है यानी कि 0, LT यानी कि L है यानी कि L1 और T-1, ये आपको याद रखना है डायमेंशन फॉर्मूले, ठीक है। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, इनिशियल फाइनल का सेम टू सेम है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं आपको LHS साइड सॉल्व करके बताता हूँ। आपने यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको LHS, मैंने सारा डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया, अब मैं चेक करके बताऊंगा LHS इक्वल टू RHS हो। तो सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए LHS को सॉल्व करेंगे, तो पहले सॉल्व कीजिए LHS को। LHS किसके बराबर है बच्चे, फोर्स इंटू S डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, M1 L1 T-2, और S क्या है हमारा, डिस्टेंस आपका मैंने अभी निकाल के बताया क्या था, L1 था, सिर्फ T0 था। अब देखिए M1 यहाँ M0 यानी कि m⁻1 ही आएगा, L⁻1 है यहाँ पर, यहाँ L⁻1, तो बेस सीधा सेम, L के साथ L की जोड़ी करनी होती है हमें, तो यहाँ L⁻1 यहाँ की L⁻1 यानी कि L⁻1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ T⁻2 यहाँ की T⁻0, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो LHS आपका क्या आया, M1 L2 T-2। तो मैं राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ, LHS मेरा क्या आया, LHS क्या आया मेरा M1 L2 T-2, ठीक है। क्योंकि हटाना है इसलिए मैं लेफ्ट साइड पे लिख दिया। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा बच्चे, राइट हैंड साइड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो ये कंसेप्ट है ये आपके हर न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो RHS मेरा क्या है बच्चे, देखिए RHS को सॉल्व करेंगे। RHS मेरा है 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। देखिए 1/2 दोनों कॉमन है, और कांस्टेंट वैल्यू की कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला बनाइए, m का फॉर्मूला क्या होगा, M1 L0 T0 और V², V क्या होता है LT-1 यानी कि M0 LT-1, इसकी पावर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर लिखी हुई है, इस डायमेंशन फॉर्मूला के ऊपर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे क्या है -1/2, फिर से सेम यही चीज लिखेंगे क्योंकि M और वेलोसिटी है, तो M1 L0 T0, और यहाँ पर वेलोसिटी का वही सेम टू सेम M0 L1 T-1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस चीज में समझने वाली बात क्या है, 1/2 यहाँ नहीं आएगा, सॉरी कांस्टेंट की नहीं आती डायमेंशन, हम लिखते ही नहीं है। अब देखिए जब सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये V के लिए हमने यूज किया, ये हमने
यू के लिए यूज किया है। तो जब मैं सेम चीज में से सेम चीज माइनस करूँ तो हमारी यूनिट तो सेम ही आती है ना, मतलब समझेंगे नहीं बात को समझिएगा। जैसे मैं बोलूँ पहले वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, आपको नहीं करना है, रफ है। तो पहले अगर वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद मेरी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो मैं बोलूँ व्हाट इज चेंज, तो मैं क्या करूंगा, कितना चेंज हुआ, तो 40 माइनस 20 है ना, मीटर पर सेकंड को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पर आया किस में यूनिट, आंसर तो हमारा वेलोसिटी में आया ना, मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी आई ना। वैसे ही जब हमारे पास दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो तो हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, मतलब कि यहाँ पर भी मेरा सेम डायमेंशन फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर भी सेम हो रहा है। अब सेम चीज में से सेम चीज माइनस की जाए, ये भी सेम टू सेम है, ये डायमेंशन फॉर्मूला ये डायमेंशन सेम आएगा जब सॉल्व करेंगे। तो जब सेम चीज में से सेम चीज माइनस करें या प्लस करें, उसको लिखते हम एक ही बार है, क्या करते हैं, लिखते एक ही बार है। तो ये सिर्फ एक बार हम लिखेंगे क्योंकि सेम चीज, ये दोनों की दोनों चीजें सेम है, तो यहाँ बीच में माइनस का ऑपरेशन हो या प्लस का ऑपरेशन हो, हम दोनों को सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो इस वाले को मैं सॉल्व करूंगा, वही आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, पहले इस वाले को ऐसे कैसे लिखिए, क्या बनेगा m1 l0 t0, m1 l0 t0, यहाँ पर क्या आएगा, इधर देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर करते जाइए, 0 इंटू 2, m की पावर क्या आएगा 0 आएगा, l की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू 1 2, l की पावर 2 बन गया, यहाँ -1 है इंटू 2, तो क्या बनेगा t की पावर -2। ये मेरा सॉल्व हुआ। इसको सॉल्व कीजिए दोनों को, इसको तो हम छोड़ देंगे क्योंकि सेम चीज माइनस करते हैं तो सेम आता है, ठीक है। हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो सेम डायमेंशन फॉर्मूला में सेम डायमेंशन फॉर्मूला माइनस करते हैं तो एक बार लिखते हैं, माइनस हो चाहे प्लस हो बीच में। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे m को m के साथ कीजिए, तो क्या आंसर आएगा, m की पावर 1, l की पावर देखिए यहाँ 0 यहाँ पर 2, तो l की पावर 2, t की पावर यहाँ 0, t की पावर यहाँ -2, यहाँ क्या बना m1 l2 t -2, ये मेरा क्या बना RHS, ये मेरा क्या बना RHS। तो कंपेयर कीजिए LHS m1 l2 t -2, यहाँ पर भी m1 l2 t -2, हेंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। तो LHS इसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, हेंस डायमेंशन फॉर्मूला हम क्लास में करेंगे, हेंस फॉर्मूला इज करेक्ट, हेंस फॉर्मूला इज करेक्ट। तो आपके लिए क्वेश्चन में देता हूँ, ये प्रूव हो गया। एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज करके दूंगा। फॉर्मूला है आपका बच्चा जो आपको प्रूव करके बताना है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करके देनी है, ठीक है। तो इसमें LHS इक्वल टू RHS आएगा तो आपका आंसर सही है, नहीं आया तो आपको कुछ गलती ही कर रहे हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका होगा सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल, ठीक है। ओके, थैंक यू।